द लवीज़, हाउ वी ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक गाइडेंस आ रहा है। बढ़ते हैं आज की रीडिंग्स की तरफ। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। पॉजिटिव होकर रीडिंग्स देखिए। चेक करते हैं कि इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या एक गाइडेंस, क्या एक मैसेज देना चाहते हैं। 3 बार अपना नाम ले लीजिए मनी मन, और चेक करते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए इस वक्त। क्या मैसेज है आपके लिए। पहले कार्ड्स अच्छे से शफल करेंगे। क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। नो मैटर वट एवर योर सिचुएशन इज, फ्लो, clarity of belief, win or lose, balance, take the lead। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं माय लवीज। सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। फ्लो, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, विन और लूज, बैलेंस एंड टेक द लीड। ओके, सो इस वक्त जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं या जो आपको बताना चाहते हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो चीज़ जैसी चल रही है वैसी अभी चलने दो। जो चीज़ जैसी हो रही है उसको वैसे होने दो। मे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे करेंटली कि आप या तो चीज़ों के प्रति एक डिसीजन नहीं बना रहे होगे, या आप कुछ चीज़ें करना चाह रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में ऐसा थॉट आ रहा होगा कि यार इसमें आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। डिवाइन कह रहे हैं टेक द लीड, आगे बढ़ो, एक्शंस लो। कंफ्यूज मत हो, ये मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यू हैव टू टेक द लीड। अगर अभी हम इस वक्त चीज़ों के प्रति स्टैंड नहीं लेंगे या चीज़ों के लिए कोशिश नहीं करेंगे, हम फिर नेगेटिव हो जाएंगे। सो विन और लूज चॉइस आपकी है, नतीजा आपका है, एंड डिसीजन आपका है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने एंड से एक क्लियर डिसीजन बनाना पड़ेगा, चीज़ों के प्रति पॉजिटिव रहना पड़ेगा, चीज़ों के प्रति एक क्लियर डिसीजन बनाना पड़ेगा। कन्फ्यूजन जितना आप अपने अंदर रखेंगे उतना ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स के अंदर इंडल्ज होते जाएंगे। प्रॉब्लम्स तो देखो सबकी लाइफ में आती हैं और प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन हमें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक बैलेंस नहीं बनेगा ना चीज़ों के लिए, हम चीज़ों के प्रति एक अच्छा डिसीजन नहीं बना पाएंगे, हम चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो द मैसेज इज़ गो विद द फ्लो। जो चीज़ जैसी हो रही है, जो चीज़ जैसी चल रही है चलने दो। उस चीज़ को लेकर डरो मत, उस चीज़ को लेकर घबराहट मन में मत रखो। जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसी चीज़ें होने दो। नंबर 2 आप लोगों के लिए जो मैसेज आया है दैट इज़ एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, लेकिन अगर अभी इस वक्त आप डिसीजन लेने से डरोगे, अभी इस वक्त अगर आप चीज़ों के प्रति स्टैंड लेने से डरोगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। चीज़ों पर बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है, चीज़ों पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये एक टाइम ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लिए कि यू हैव टू मेक अ पॉजिटिव डिसीजन, यू हैव टू मेक सर्टन थिंग्स इन दैट मैनर कि एट द एंड ऑफ द डे आप नेगेटिव ना हो। आई नो अभी भी आप नेगेटिव हो रहे हो, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि ये सिचुएशन तो ऐसी रहेगी ही रहेगी, वो धीरे धीरे बदलेगी, धीरे धीरे आपको चेंजेस दिखेंगे या धीरे धीरे आपको बदलाव दिखेगा, लेकिन इस वक्त सिर्फ चीज़ों पर बैलेंस बनाओ और चीज़ों की तरफ आगे बढ़ो। क्या होगा, कैसे चीज़ें होगी, कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, उस पर ध्यान मत दो। एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, तो धीरे धीरे आप चीज़ों की तरफ बढ़िए, धीरे धीरे आप चीज़ों की तरफ आगे बढ़िए। लेकिन हम नॉर्मली बैठ जाएं और वेट करें अब कुछ बेटर होगा, अब कुछ अच्छा होगा, उससे कुछ भी नहीं होना। एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें हमें ही अपने एंड से बढ़िया बनाना पड़ता है, हमें ही अपने एंड से फेवरेबल करनी पड़ती हैं। तो इट इज़ बेटर कि हम एक क्लियर डिसीजन बनाएं, चीज़ों के प्रति डरे ना, चीज़ों के प्रति घबराएं ना, और जो चीज़ जैसी चल रही है वैसी चलने दें। सो मैसेजेस क्या है मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। गो विद द फ्लो, चलिए, जो चीज़ जैसी चल रही है चलने दीजिए, स्टैंड लीजिए, कन्फ्यूजन के अंदर मत रहिए। कन्फ्यूजन के अंदर रहेंगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। नो मैटर वट एवर द सिचुएशन इज़, धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलेंगे, धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आएगी, लेकिन बैलेंस बनाकर चलो।
खाली मत बैठो या ये मत सोचो कि अब मेरे फेवर में होगा या अब मेरे फेवर में होगा। एक्शंस एट द एंड ऑफ द डे अपन को लेना ही पड़ेगा। सो ये आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द डे है। यूनिवर्स इस वक्त आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है इस समय यूनिवर्स आपको ये चीज़ बोलना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त, आपके पर्सन, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, चेक करेंगे। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, मन ही मन, वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, हस्बैंड है, वाइफ है, नो मैटर जो भी वो पर्सन है, 3 बार उनका नाम लीजिए। चेक करते हैं कि वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, देखते हैं वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। एक बात और, रीडिंग्स को देखने से कुछ नहीं होगा, रीडिंग्स को क्लेम करना ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं अगली रीडिंग्स पोस्ट करूं आपके पास रीडिंग सबसे पहले आ जाए। द एम्प्रेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, okay, 5 of Pentacles, Page of Cups, the Star, and bottom deck 5 of Swords. okay, I think थोड़ी सिचुएशन नेगेटिव चल रही है रिलेशनशिप की। ऐसा लग रहा है कार्ड्स में कि सिचुएशन इज़ गेटिंग नेगेटिव, या जैसा हम चेंज चाह रहे हैं, जैसा हम चेंज डिज़ायर कर रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। ओके, सो आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। द एम्प्रेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द स्टार, एंड बॉटम डेक हमारे पास आया है, दैट इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स सही दिख रहे हैं, क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। या चलिए, देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है, दैट इज़ रिलेशनशिप की एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें ख़राब हुई हैं, और इस कदर चीज़ें ख़राब हुई हैं कि सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, बातचीत नहीं हो रही है, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। सेपरेशन की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है, और सेपरेशन भी इस कदर हुआ है, या तो बहुत अब्यूज़िव फाइटिंग हुई है, या तो बहुत झगड़ा हुआ है, या ऐसा हो सकता है कि पार्टनर ने कुछ चीज़ें गलत करी हैं और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप काफ़ी नेगेटिव बन गया है, या काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई ना कोई पर्सन है इस कनेक्शन में जो चीज़ों को बहुत नेगेटिव कर रहे हैं, या कोई आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं। मेंटली ना, मुझे तो लग रहा है कि माइंड से, मेंटली तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, मेंटली आप बहुत परेशान हो गए हो, चीज़ों को सही करते करते, चीज़ों को बेटर बनाते बनाते, चीज़ों को स्टेबल बनाते बनाते। आई फील कि कहीं ना कहीं माइंड में एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, दिमाग में ऐसी जंग, ऐसी लड़ाई चल रही है ना कि जो हट ही नहीं रही है। बहुत सडन हुआ है ये चीज़, अनएक्सपेक्टेड हुआ है, और ब्रेकअप हुआ है। इस ब्रेकअप की वजह से मेंटली आप भी बहुत परेशान दिख रहे हो, सेम गोज़ विद योर पार्टनर, पार्टनर भी मुझे बहुत परेशान दिख रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग ने ये एक पिक्चर बना रखी है कि अब तो सेपरेशन हो गया है, अब तो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चल रही है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो ब्रेकअप फेज़ है, ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, और एक बर्डन दिमाग में बना दिया है कि क्या आपको चीज़ें अच्छी होगी या अब कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं होगी। पार्टनर कब चीज़ों को समझेंगे, पार्टनर थर्ड पार्टी की बातें इतनी मान चुके हैं या इतनी मान रहे हैं कि आज इस वजह से हमारा रिश्ता बहुत परेशान हो गया है, या हमारा रिश्ता आज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, पता है मुझे, आई कैन सी अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो आपके और पार्टनर के बीच में चल रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप प्लान कर रहे हो, ये पर्सन ना थोड़े इमेच्योर ज़्यादा हो गए हैं, और दूसरों की बातों में आकर आपके अच्छे खासे रिश्ते को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहे हैं। लेकिन
लेकिन इनको एहसास तो है, इनको समझ में तो आ रहा है कि मैंने बहुत गलत करा है, इनको ये चीज़ फ़ील तो होता है कि मैंने अच्छे खासे रिश्ते को बहुत ख़राब कर दिया, मैंने अच्छे खासे रिलेशनशिप को बहुत नेगेटिव बना दिया है। जहाँ मैं चीज़ों को सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वहाँ मैंने चीज़ों को इतना ज़्यादा इस कदर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि अब मैं चीज़ों को बेहतर नहीं बना पा रहा या नहीं बना पा रही हूँ। मुझे ऐसा भी फ़ील होता है जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन इतना ज़्यादा नेगेटिव बिहेव कर रहे हैं आपके साथ कि एक जो उम्मीद होती है ना कि अब बेटर हो जाए, अब बेटर हो जाए, कहीं ना कहीं कुछ लोग वो उम्मीद भी अंदर ही अंदर टूटते हुए उनको ऐसा फ़ील हो रहा है। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये आएंगे, ये पर्सन आएंगे, ये पर्सन कम्युनिकेशन इनिशिएट करेंगे, ये पर्सन सामने से बात करेंगे, ये पर्सन सामने से एफर्ट्स लगाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी बिल्कुल कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है या अब रिश्ता अच्छा नहीं बन सकता या अब रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। मुझे लगता है डेफिनेटली रिश्ता मजबूत हो सकता है, लेकिन ये जो चीज़ें ख़राब हुई हैं ये कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, जहाँ रिलेशनशिप बेटर हो सकता था, मुझे लगता है कि वहाँ भी चीज़ें ख़राब हुई। तभी मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन कह रहे हैं कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, गो विद द फ्लो चलो, गो विद द फ्लो चलो, ना ज़्यादा सोचो, ना कोई नई डिसीजन बनाओ, ना ही कोई नई चीज़ों के बारे में पिक्चर क्रिएट करो। जो चीज़ जैसी चल रही है वैसी चलने दो और बस अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप पर फोकस करो, अपने आप पर ध्यान दो, चीज़ें अपने आप सेटल होगी, अपने आप बेटर होगी। सो एज़ पर द करंट एनर्जी, पार्टनर का बिहेवियर बहुत नेगेटिव दिख रहा है, पार्टनर चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, पार्टनर चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा दिख रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट या जो एक सेपरेशन फेस चल रहा है, जो ब्रेकअप हुआ है, ये शॉर्ट टर्म हुआ है, क्योंकि पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आने वाले नियर फ्यूचर में इनके से बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा अभी चीज़ों को जैसा चल रहा है चलने दो, ना ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा एंशियस मत हो ये सोच के कि अब तो ख़त्म हो गया है या बेटर नहीं हो सकता। ऐसा सोचोगे तो कुछ बेटर नहीं होगा। चीज़ों को टाइम दो और चीज़ों को स्पेस दो। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियोज़ के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।